हेलो। हेलो रोजी। हाँ मायरा। रोजी, आई डोंट बिलीव दिस। दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने फायदे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तुम बात तो ठीक कह रही हो, पर किसके बारे में बोल रही हो? इस शेखावत ने फिर कुछ किया क्या? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। रोजी, मुझे एक लेटर मिला है। किसने रखा है, क्यों रखा है, वजह क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन लेटर पढ़ने के बाद इट्स रियली स्कैरी। कौन सा लेटर? किसके बारे में लिखा है? इट्स अबाउट कबीर। कबीर? उसके बारे में क्या लिखा है? रोजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बिलीव करूं और क्या नहीं। लेटर में लिखा है दैट कबीर्स फादर इज अ पार्टनर ऑफ द इंटरनेशनल कैफे चेन, जो हमारी कैंटीन छीनना चाहता है, और सैंडी उनके साथ काम करता है। मुझे पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट करूं, क्या सच है और क्या झूठ है। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। सच भी तो हो सकता है। ये तुम कैसे कह सकते हो? मायरा, मैंने थोलिया, कबीर और सैंडी को एक साथ कार में बात करते हुए देखा। और उस दिन जिस दिन मैं आंटी से मिलने गया था घर पे, आंटी और कबीर दोनों किचन में थे और कबीर का फोन हॉल में था और सैंडी उसे बार बार कॉल कर रहा था। मायरा, तुम इन लोगों को ट्रस्ट नहीं कर सकते। आई थिंक हमें इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए सडनली एक लेटर की वजह से। कबीर ने क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए। इसकी चाल भी तो हो सकती है। मायरा, हम छोटे शहर के लोग हैं और ये बड़े शहर के लोग ना सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। उनके पास वो सब कुछ है जो हमारे पास नहीं है, पैसा, पावर और एक इविल माइंड जो सिर्फ अपने मतलब का सोचता है। लेकिन कबीर हमारे साथ ऐसा क्यों करेगा? होली कैंडी पाने के लिए, उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। बल्कि लेटेस्ट ये है कि उन्होंने एडवोकेट शर्मा को भी खरीद लिया। वही लॉयर कहता था कि ये केस हम जरूर जीतेंगे, आज कहते हैं केस हमारे फेवर में ही नहीं है, कि हम इसको पक्का हारेंगे। ऐसे कैसे हार जाएंगे? उसका कहना है कि म्युनिसिपैलिटी वालों ने कोर्ट में ये प्रूव कर दिया कि वो सही है और कोर्ट भी इस बात से एग्री करती है, और जो स्टे ऑर्डर लगा था वो कल कैंसिल हो जाएगा। I won't let this happen. हाँ, मैं भी नहीं। मैं ये कैंटीन किसी को नहीं छीनने दूंगा हमसे। Yes. और अभी हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। सबका असली चेहरा सामने आना ही चाहिए। पता नहीं कौन हमारी मदद करे और कौन नहीं। Agreed. अच्छा रोजी, तुमने ये राज चाय वाले की दुकान के बारे में सुना है? हाँ, वो पैलेस होटल के पीछे ना। तो तुम वहाँ मुझसे मिल सकते हो? हाँ, बट क्या हुआ? लेटर में लिखा है कि जो कुछ भी डिटेल्स कबीर के बारे में लिखे हैं, अगर मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, then I should go to this राज चाय वाले की दुकान। और आई गेस हमें वहाँ जाना चाहिए। Good. तुम ऐसा करो, तुम निकलो, मैं तुम्हें 10 मिनट में वहाँ मिलता हूँ। बाय। वेल, थोलिया के खिलाफ मेरा पहला आर्टिकल छप चुका है। तुमने पढ़ा? पढ़ लूंगा, पर व्हाट्स द पॉइंट? कहना क्या चाहते हो? अनफॉर्चुनेटली वही जो तुम नहीं सुनना चाहते हो। डोंट रन अराउंड द बुश। कोर्ट ने म्यूनिसिपैलिटी की सारी बातें मान ली हैं और जो स्टे ऑर्डर उन्होंने कैंटीन पर लगाया था वो कल हट जाएगा। और तुम्हें तो ये न्यूज़ मिल जानी चाहिए थी। इतने बड़े जर्नलिस्ट हो, सारी दुनिया की न्यूज़ होती तुम्हारे पास। अफसोस अपने डैड को नहीं समझ पाए। कबीर, इतने सालों से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बिजनेस डील छोटी हो या बड़ी उन्होंने आधे अधूरे में छोड़ी हो। उनके बिजनेस राइवल्स उनकी चाल समझ पाए इससे पहले वो अपनी चाल ही बदल लेते हैं। सैंडी, मैं अपने डैड के साथ काम नहीं करता। जानना चाहते हो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं अपने डैड को अच्छी तरह जानता हूँ, उनके काम को जानता हूँ, उनके काम से वाकिफ हूँ। और अगर ये सब मुझे नहीं पता होता ना, तो मैं भी तुम्हारी तरह डैड का फैन होता। और रही बात इस फ्रेश डील की, तो कंपटीशन इस बार बहुत टफ है। कबीर माय फ्रेंड, ये बात भी तुम्हारे डैड को पता थी, इसलिए उन्होंने इस पूरे जयपुर में थोलिया को अपना पार्टनर बनाया, क्योंकि उसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सो डोंट वरी, ये डील हम ही जीतेंगे। और फिर ऑफ कोर्स वो तुम्हारे फादर हैं। मेरे बॉस होने के साथ साथ वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त के फादर भी हैं।
कोहली कैंटीन आभा से कोई नहीं छीन सकता। बच्चों की तरह बातें मत करो कबीर, और जाकर आभा को समझाओ कि हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर ले, एल्स यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस। मायरा, डोंट। मायरा तुम जैसा सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है कबीर। मायरा, सैंडी और मैं एक दूसरे को पहले से जानते हैं, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। वो थोलिया के साथ काम करता है। और कितना झूठ बोलोगे तुम कबीर? मायरा, लेट्स लीव। और झूठ सुनने की जरूरत नहीं है। जो हमने देखना था हमने देख लिया। लिसन, कबीर झूठ नहीं बोल रहा है। हम दोनों एक दूसरे को एक दूसरे के साथ ये प्लान बनाया था। ग्रेट, व्हाट अ कैलकुलेटेड मूव मिस्टर मिरांडा। एंड दिस गेम बिगैन इन मुंबई, राइट? पहले मुझसे मुंबई में मिलते रहे, फिर यहाँ आकर रिया से दोस्ती की, फिर मेरे घर में घुस गए, मामा को कॉन्फिडेंस में लिया, और फिर आर्यन से दोस्ती की, आबादी को सपोर्ट किया, और फिर मुझे भी। मायरा, हम बैठ के बात कर सकते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। अब तो सब क्लियर है कबीर। ये कोई डेस्टिनी नहीं थी, ये सब तुम्हारा प्लान था। मैं भी इतनी बेवकूफ थी जो तुम पर ट्रस्ट करने लगी। मायरा, तुम मुझे फिर गलत समझ रही हो हर बार की तरह। गलत समझती थी। तुम कोई जर्नलिस्ट नहीं हो, यू आर एन एजेंट, अ ब्रोकर, अ पिम्प। आई हेट यू। ब्लडी दलाल। तो ये है वो लड़की जिसके लिए तुमने थोलिया को इतना बुरा भला कहा। इसी की वजह से तुम ये डील नहीं होने देना चाहते, राइट? तो मिस्टर कबीर मिरांडा मिस मायरा कोहली को प्यार करने लगा है। आई नो आई एम राइट। ओ, फिर तो तुम डिनर करके ही आओगे? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या मतलब है कि नहीं आ सकते? अभी 4 घंटे लगेंगे मुझसे मिलने में। अरे रिया, मिल तो रहा हूँ ना तुमसे बाद में, तो मिल लेंगे ना बाद में। मुझे तुमसे मिलना है। तुम नहीं चाहते? ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ, किसने बोला नहीं चाहता, लेकिन अभी काम है ना यार, तो समझा करो प्लीज। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मेरा दिल कर रहा है तुमसे मिलने का। तुम्हारा दिल क्या कह रहा है? रिया, दिल की बातें ना थोड़ी बाद में करें तो चलेगा, मतलब अभी काम कर लूं मैं। तुम्हारे दिल के चक्कर में ना मेरे पेट पे लात पड़ने वाली है कसम से। कितने दुख की बात है कि तुम्हारे दिल से ज्यादा तुम अपने पेट की सुनते हो। बाबा, मिल तो रहा हूँ ना बाद में, 2-4 घंटे की बात है, मैं काम फिनिश करके तुम्हारे पास आ रहा हूँ, प्रॉमिस। मैं इस कबीर को नहीं छोड़ूंगा, तुम देख लेना। मैं तो पहले से समझ गया था कि वो ही। तुम बीच में मत आना, और तुम ये बिल्कुल मत समझना कि उसने तुम पर कोई फेवर किया, वो आर्टिकल छपवाकर न्यूयॉर्कर मेल में। उसने बस तुमको ब्राइब किया है अपना मकसद पूरा करने के लिए। ब्लडी अपॉर्चुनिस्ट। मायरा, अपना मूड ठीक कर लो। रोजी प्लीज, मुझे थोड़े टाइम के लिए अकेला छोड़ दो। I'll speak to you later. तुम्हारा चेहरा पूरा मुरझा गया है। इतना स्ट्रेस लोगे तो कैसे चलेगा मायरा? गॉड, थोड़ी प्राइवेसी मिल सकती है? आप दोनों यहाँ से जाने का कष्ट करेंगे? क्यों जाऊं मैं? ये कमरा सिर्फ तुम्हारा है क्या? हाँ है, बट तुम यूजुअली शाम को आती हो ना, तो वो एकदम आज बीच में। सब ठीक तो है ऑफिस में? तुम्हारा जॉब तो नहीं चला गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक्चुअली वो कबीर ने। रोजी, रिया, प्लीज तुम दोनों यहाँ से चले जाओ।
नहीं जा सकती, मैं नाइट वे में हूँ। फाइन। हद है, इस मायरा पे कभी कभी भूत सवार हो जाता है। अक्षय, बेटा सच सच बता, सब ठीक है ना? आंटी वो एक्चुअली, आंटी आप टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मायरा इतनी परेशान क्यों लग रही थी? मैंने तुम दोनों को ऊपर जाते हुए देखा। कहीं ऐसा तो नहीं है तूने उससे प्रपोज किया और उस चक्कर में वो? नहीं आंटी, मैंने अभी तक प्रपोज नहीं किया। फिर ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हुई है? नहीं, ऑफिस में भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ है? आज वो वापस भी जल्दी आ गई थी। नहीं आंटी, बैठिए। आंटी ये सब कबीर की वजह से हुआ है। कबीर की वजह से? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कबीर की वजह से ही तो मायरा अपने जर्नलिज्म के ड्रीम्स पूरे कर पा रही है, फिर अचानक से क्या हुआ? जो लोग कोहली कैंटीन छीनना चाहते हैं, कबीर उन सबसे मिला हुआ है। क्या? नहीं, मैं नहीं मानती। कबीर ऐसा नहीं कर सकता। आंटी मानना तो हम भी नहीं चाहते, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, ऐसी बातें सामने आई हैं जिसकी वजह से मैं और मायरा इस बात को लेकर श्योर हैं। कैसी बातें? याद है जब कबीर का फोन यहाँ टेबल पे रखा हुआ था और वो आपकी मदद कर रहा था किचन में? कबीर शायद तुम्हारा फोन बज रहा है। इट्स ओके आंटी, मैं कॉल बैक कर लूंगा। हाँ, मुझे याद है, और उसने कहा था कि वो कॉल बैक करेगा। तब मैं यहीं खड़ा था और बाय चांस मेरी नजर फोन पे गई। तो सैंडी का कॉल आया था। सैंडी? वही आदमी जो आबादी के कैफे के लिए पार्टनरशिप का ऑफर लेके आया था, जिसके साथ मेरी लड़ाई भी हुई थी कैफे में। वो हमारे अगेंस्ट है इस केस में। लेकिन कबीर का इस सब से क्या लेना देना? लेना देना है, इसलिए तो सैंडी ने कबीर को कॉल किया, वरना क्या बात होती। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि बात कुछ और हो। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन फिर उस दिन मैंने अभिषेक थोलिया, सैंडी और कबीर को एक साथ कार से उतरते हुए देखा। अभिषेक थोलिया वही है जिसने म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर्स को ब्राइब देके आबादी का कैफे सील करवाया था। नहीं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। मेरा भी इस बात को लेकर बहुत परेशान। आज ही कोई ऑफिस में आके उसको लेटर दे गया जो ये बात को प्रूव करता है कि कबीर इस डील में इन्वॉल्व है। और उसके बाद मायरा और मैंने कबीर और सैंडी को एक साथ एक शेडी ढाबे में देखा और ऐसे लग रहा था कि वो आगे कोई प्लानिंग कर रहे थे। फिर तुम लोग ने उससे पूछा नहीं इस बारे में? ठीक, क्या पूछते, सब कुछ तो साफ साफ है। मायरा भी उसकी चालाकी समझ चुकी है। हमने कितना ट्रस्ट किया था कबीर पे। वही तो आंटी, एक एक करके उसने सबका ट्रस्ट जीता और साइड बाय साइड अपना प्लान एग्जीक्यूट किया। ये लोग बहुत पावरफुल हैं, किसी को भी अपने अंडर खींच लेते हैं। फिर क्या कैफे हमारे हाथ से चला जाएगा? नहीं आंटी, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, लेकिन कैफे कोई नहीं छीन पाएगा। हम लोग सच्चे हैं और वो लोग झूठे। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये लोग बहुत पावरफुल हैं, बल्कि उन्होंने हमारे लॉयर को भी अपने तरफ कर लिया। कबीर ऐसा क्यों करेगा? आप बहुत इनोसेंट हो आंटी। उसने ये सब पैसों के लिए किया। उसका जयपुर आने का मकसद भी यही था। उसने आप सबको धोखा दिया, बहुत बड़ा धोखा। राजेश, वो टेबल पे जाके देखना ऑर्डर क्या है। हाँ? सॉरी, मैं अंदर आ गया। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, कुछ बताना था तुम्हें। क्यों, क्या हुआ?
आभा, तुम्हारा म्यूनिसिपैलिटी का जो केस है, हाँ, व्हाट अबाउट दैट? उसकी हियरिंग की डेट आई नहीं है। और वो अब आएगी भी नहीं। मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता। आई थिंक वो तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहते। आप क्या बोल रहे हो? प्लीज थोड़ा क्लियरली बताओगे? सो द थिंग इज, कोर्ट ने तुम्हारा केस लेने से मना कर दिया है। मना कर दिया है? ऐसे कैसे मना कर दिया है? आभा, तुम्हारे लॉयर ने तुम्हें बताया होगा कि कोर्ट म्यूनिसिपैलिटी के सारे नोटिसेस को एनालाइज करेगा, राइट? हाँ, बट तो बस कोर्ट ने सारे नोटिसेस को एनालाइज किया। दे वर सेंट टू यू एंड रिसीव्ड बाय यू। कोर्ट ने जो स्टे ऑर्डर तुम्हें दिया था उसे वापस ले लिया है। नो। देयर इज सम कंफ्यूजन। हमारे लॉयर ने कहा था कि हम ये केस जरूर जीतेंगे। ऐसा कुछ नहीं है आभा। कोर्ट हैज मेड इट श्योर कि म्यूनिसिपैलिटी ने सारे प्रोसीजर्स फॉलो किए। मैं अपने लॉयर से बात करती हूँ। कौन? वो शर्मा? वो शर्मा तुम्हारा लॉयर अब तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आभा, मैंने कहा था हमारी कंपनी पूरी तैयारी के साथ आई है। उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। हमारी कंपनी का एक इंडियन पार्टनर है और उसकी यहाँ पर नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग है। तो अब कुछ नहीं हो सकता। 2-3 दिन में तुम्हें लीगल नोटिस मिलेगा और तुम्हें ये जगह खाली करनी है। और इससे पहले तुम कहीं से पता लगाओ या तुम्हें कोई आकर के बताए, लेट मी टेल यू, ये जो हमारा पार्टनर है, ही इज अ बिल्डर और उसकी रेपुटेशन यहाँ पर कुछ अच्छी नहीं है। उसका काम करने का तरीका अनएथिकल है। तुम्हारे केस में कई गड़बड़ियां की गई है। हर लेवल पर ब्राइब किया गया है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। इस तरह का काम ऐसे ही होता है, राइट? मैंने तुम्हें बार बार आकर रिक्वेस्ट किया था कि मेरा ऑफर मान लो। कुछ चेंजेस करके एक कैफे हमारी चेन का पार्ट बन जाता, पर तुम ही इसे चलाते। पर अब दे विल यूज दिस लैंड। इस कैफे को वो डिमोलिश करेंगे और यहाँ पर नया कैफे बनाएंगे। ऐसे कैसे कर सकते हैं? इट्स सो अनफेयर। यू नो रिया, बट ये लोग बहुत पावरफुल हैं। तो क्या अब हमें कैफे खाली करना पड़ेगा? कोई और रास्ता होगा। उनका डिसीजन हम चैलेंज कर सकते हैं। नहीं रिया, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। आपत्ति को पता? नहीं, अभी नहीं। तो उनको बताना चाहिए ना। अगर कोई और बता देगा तो लेट्स टेल हर। तुम ठीक कह रही हो। वो कैफे उनकी लाइफ है। वो क्या करेंगी अब? जब हम उन्हें बताएंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? शी इज गोना बी ब्रोकन। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आभा बड़ी हिम्मत वाली है। वो संभाल लेगी, खुद को भी और हम सबको भी। वो अपने पापा की बेटी है।
तो रुक मैं देख, आभा का कॉल है। हाँ आभा, बोल बेटा। हाँ, आपको कैसे पता चला मैंने कॉल किया है? तू जरूर अपने पापा की बेटी है, लेकिन तेरी माँ तो मैं हूं ना। वो भी सही है। फिर तो आपको ये भी पता होगा कि शाम को कैफे में पार्टी है। हेलो माँ। हाँ बोल बेटा। माँ, आप सबको लेके शाम को कैफे आ जाना, ठीक है? और माँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, कुछ करते हैं। बिल्कुल बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक्स माँ।